हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम घाटी से संबंधित दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और अगले एक वीडियो और हम घाटी से संबंधित बनाएंगे। उसमें भारत के लगभग सारे घाटी का हम चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, आपसे इतना जरूर रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप यदि वीडियो को 2-3 बार नहीं, यदि नोट्स बना लेते तो नोट्स से पढ़ लीजिए, नहीं तो कम से कम 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि बाबू बहुत नज़दीक में है आपका बिहार पुलिस वगैरह का एग्जाम, क्योंकि अब चुनाव तो आ गया है सर पे। कुछ दिन के बाद निश्चित तौर से बिहार एसएससी भी एग्जाम लेने वाला है। फिर देखिए कुछ दिन के बाद फिर सचिवालय सहायक आने वाला है, बिहार दरोगा आने वाला है, बिहार पुलिस भी एग्जाम होगा। तो पहले एग्जाम पास कीजिएगा, उसके बाद ही ना कुछ कर पाइएगा। तो इसीलिए जितना ढंग से हो सके आप कोशिश कीजिए कि जितना अधिक से अधिक कंटेंट तो आपके पास आ सके, चाहे वो किसी भी स्रोत से आए, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था लद्दाख और जम्मू कश्मीर के घाटियां के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे घाटियों की चर्चा किया था, ठीक है। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में आपको हिमाचल प्रदेश की घाटियां के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने हेडलाइन बना रहे हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां, जो कि क्योंकि दर्रा वाला भी हिमाचल प्रदेश से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और आपका घाटी से भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो हेडलाइन बनाइएगा, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख घाटियां। हिमाचल प्रदेश की घाटियां, हिमाचल प्रदेश की घाटियां। चलिए, हेडलाइन बना लिए। अब देखिए, एक एक घाटी को हम लिखेंगे, ठीक है, और एक एक घाटी को लिखेंगे और उसके बारे में जो भी विशेषताएं हैं, है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पीछे भी आपको 2 घाटी के बारे में चर्चा बहुत हद तक कर चुके थे, जिसमें एक लाहौल स्पीति घाटी था और एक कुल्लू घाटी था, ठीक है। तो आज भी हम सभी घाटी को समेट कर, क्योंकि आज घाटी का स्पेशल वीडियो है, तो इस घाटी में सारे घाटी के बारे में बताएंगे जो भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ने को आता है कन्नौर घाटी। ध्यान रखिएगा, कन्नौर घाटी। कन्नौर घाटी लिखिएगा, क आधा न फिर पूरा न, कन्नौर। कन्नौर घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि कन्नौर घाटी कहाँ है, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, है ना। देखिए, सारे में तो नहीं लिखूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, स्थान लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश में। हालांकि एक स्थान तो कॉमन हम ऊपर हेडलाइन बना ही चुके हैं कि जो भी घाटी पढ़ाएंगे सब के सब कहाँ रहेगा, हिमाचल प्रदेश में रहेगा। लेकिन जितनी बार लिखिएगा उतना ज्यादा क्या होता है, याद होता है, ठीक है। चलिए, तो कन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है, और भी इसमें देता है, तो बाबू तिब्बत के सीमा पर है। ध्यान रखिएगा, कहाँ है, तिब्बत के सीमा पर है, यानी भारत और तिब्बत के सीमा पर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, नाम सुनेंगे, एक हिमाचल प्रदेश में गांव है जिसका नाम है चिटकुल गांव। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए। चिटकुल गांव जाने का, ध्यान रखिएगा, चिटकुल गांव जाने का मार्ग बनाता है। ध्यान रखिएगा, जाने का मार्ग बनाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये चिटकुल गांव किस लिए प्रसिद्ध है बाबू, तो बताना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे अंतिम गांव इसको माना जाता है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव माना जाता है। ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव माना जाता है किसको, चिटकुल गांव को। और चिटकुल गांव जाने के लिए किस घाटी से होकर जाना पड़ता है, कन्नौर घाटी से, ठीक है। चलिए, तो अब आइए थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला हो गया। उसी तरीका से एक एक निकालेंगे और 1-2 पॉइंट जो भी उसमें बनेगा हम उस पर चर्चा करते चलेंगे। चलिए, अब आते दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है, पार्वती घाटी कहाँ है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट पूछ दे तो बउआ स्थान तो फिर वही होगा ना। यदि पूछेगा पार्वती घाटी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। मैं लिखते चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपको याद हो जाएगा सारा घाटी। आपका पार्वती घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में।
प्रश्न में है कि पार्वती घाटी है बउआ, ये मणिकरण शहर जाने का रास्ता बनाता है। ध्यान रखिएगा, मणिकरण, आप नाम सुने होंगे या नहीं भी, मणिकरण शहर जाने का क्या बनाता है, रास्ता बनाता है। अब देखिए, अब मणिकरण शहर जाने का रास्ता तो बनाता है बाबू, लेकिन इसमें एक प्रश्न और है कि मणिकरण कोई किसी बात को लेकर के तो फेमस होगा, तभी तो यहाँ चर्चा इसका किया है। हम बताना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कहता है गर्म जल का फव्वारा यही है, याद रखना, गर्म जल का फव्वारा। हालांकि बार बार आपसे प्रश्न पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश वैसे ठंडा एरिया है, आप नाम सुने होंगे, शिमला है, मनाली है, ये सब क्या है, ठंडा एरिया है। लेकिन उस ठंडा एरिया में गर्म जल का फव्वारा है, वो कहाँ है, मणिकरण शहर में है। ये मणिकरण बउआ किस घाटी में है, तो पार्वती घाटी में। ये थोड़ा सा इस पर चर्चा आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, दो गो हमने निकाल दिया, जो भी एक दो क्वेश्चन बन रहा था उसे भी हमने निकाला। अब आगे चलते, तीसरा में है सांगला घाटी। ध्यान रखिएगा, जो भी निकलेगा सारा निकाल देंगे। सांगला घाटी, ये भी पूछेगा बउआ सांगला घाटी कहाँ है, डायरेक्ट प्रश्न सबसे ज्यादा तो यही आता है, सांगला घाटी कहाँ है। यदि स्थान पूछेगा तो फिर वही बात लिखेंगे, कहाँ है बउआ, हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। इसकी विशेषता, इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये भी प्रश्न अच्छा है, इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, सांगला घाटी को। तो देखिए, ये हो गया। देखिए तो क्या हो गया, कन्नौर घाटी भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बताए कि कन्नौर घाटी का सबसे बड़ा तिब्बत सीमा पर है, दूसरा एक चिटकुल गांव है जो हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव है। ठीक है, तो अंतिम गांव जाने का रास्ता यही एकमात्र बनाता है, वो कौन सा है, कन्नौर घाटी। इसमें हमने बताया कि पार्वती घाटी में मणिकरण शहर है, या मणिकरण शहर जाने का रास्ता बनाता है। तो उस पार्वती, ये मणिकरण शहर किस लिए प्रसिद्ध है, तो गर्म जल का फव्वारा के लिए। ठीक है, हमने फिर बताया सांगला घाटी। सांगला घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इतना कंटेंट आप याद कर लीजिए। सामान्यतः जो परीक्षा होता है, खासतौर दरोगा से लेके बीपीएससी पीटी तक, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। तो 3 घाटियां हो गई, चौथा घाटी पर आते हैं। चौथा में आपका पढ़ना है मालना घाटी। ध्यान रखिएगा, चौथा में आपका पढ़ना है मालना घाटी। ये भी प्रश्न आता है, मालना घाटी कहाँ है, तो बउआ फिर वही चीज पर लिखेंगे, मालना घाटी कहाँ है, स्थान सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही आता है। तो मालना घाटी कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, यानी मालना घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब दूसरा प्रश्न, कुछ मालना घाटी की विशेषता है। हम आपको बताना चाहते हैं बउआ कि मालना घाटी को हिमाचल प्रदेश का यूनान कहा जाता है, काफ़ी फेमस है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे हिमाचल प्रदेश का यूनान कहा जाता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसे हिमाचल प्रदेश का यूनान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यूनान कहा जाता है किसे, मालना घाटी को। तो 4 घाटी आ गया। चलिए ये चौथा हो गया। अब 5वां घाटी पर फिर आते हैं। 5वां घाटी है पांगी घाटी। ध्यान रखिएगा, पांगी घाटी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि पांगी घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, या सबसे पहले पांगी घाटी कहाँ है। तो पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में है। अब मैं नहीं लिखता हूँ, याद कर लीजिएगा सब के सब, क्योंकि जितना भी पढ़ा रहे हैं सब के सब हिमाचल प्रदेश में ही है। तो पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ये प्रसिद्ध किस लिए बउआ, तो बताना चाहते हैं, ये पंगवाला, ध्यान रखिएगा, पंगवाला एंड भोटिया जनजाति का निवास क्षेत्र माना जाता है। इसको भोटिया जनजाति का निवास क्षेत्र माना जाता है ना। यानी कि भोटिया जनजाति और पंगवाला जनजाति जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, वो मुख्यतः किस घाटी में पाया जाता है, पांगी घाटी में। तो कि ये पंगवाला है ना बाबू, इसी जनजाति के नाम पर इस घाटी का नाम क्या रखा है, पांगी घाटी। चांगी नहीं बाबू, ये पांगी है। चलिए हो गया। देखिए
तो इसमें एक प्रश्न ये निकल करके आया, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से और आता है कि आपको कभी यदि प्रश्न में इसके बारे में चर्चा कर देता है कि भोटिया जनजाति, यदि प्रश्न में पूछ दे कि भोटिया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, हालांकि यदि मॉडरेट करके देगा तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी नेपाल और तिब्बत से सटा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है उन सभी में भोटिया जनजाति का निवास है, ठीक है। लेकिन यदि किसी एक राज्य के बारे में पूछे तो भोटिया जनजाति सबसे ज्यादा सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कहाँ है, सिक्किम में है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि एक राज्य का नाम पूछे तो भोटिया जनजाति सिक्किम में है सबसे ज्यादा, लेकिन वही प्रश्न यदि पूछ दे कि किस क्षेत्र में है तो ऊपर का जो भी तिब्बत है, नेपाल है, इन सभी के सीमावर्ती क्षेत्र, भूटान है, ये सब एरिया में पाया जाता है भोटिया जनजाति। तो उत्तराखंड प्रमुख है, हिमाचल प्रदेश प्रमुख है, सिक्किम ज्यादा प्रमुख है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश वगैरह में भी रहता है। चलिए, तो ये चर्चा हो गया किसका, पांगी घाटी का। कै गो गया, 5 को। चलिए छठा आते हैं, चलिए छठा में आते हैं बउआ, और छठा में आपको फिर लेते हैं जो हम पीछे पढ़ा चुके थे, कुल्लू घाटी। ध्यान रखिएगा, कुल्लू घाटी हमने इसके बारे में आपको पीछे पढ़ा चुके थे। तो हम बताए थे कि कुल्लू घाटी को देवताओं का घाटी कहा जाता है, ध्यान रखना, कुल्लू घाटी को देवताओं का घाटी कहा जाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा हमने बताया था कि ये जो कुल्लू घाटी है बउआ, ये दशहरा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, दशहरा के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न आपसे पूछेगा तो बउआ इसका कभी कभी पहाड़ी पूछ देता है, क्योंकि कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में काफी फेमस जगह है। तो फेमस जगह है तो पूछ देगा कि किन पर्वतों के मध्य है ना। तो देखिए, यदि पर्वत का नाम पूछ दे, ध्यान रखिएगा, पर्वत का नाम पूछ दे बउआ तो ये धौलाधर और पीर पांजाल के मध्य है, ध्यान रखिएगा, धौलाधर एंड पीर पांजाल। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि दिख रहा होगा, नहीं तो आप सुन लीजिए। धौलाधर और पीर पांजाल के मध्य में कौन सी घाटी है, कुल्लू घाटी है, ठीक है। तो ये आप इतना समझ गए होंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यहाँ 4, 5, 6 है ना। चलिए एक और मैं 7वां यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा, फिर मैं सारे को नोट करवाऊंगा और एक आगो जो बचेगा उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। देखिए 7वां में एक चर्चा आता है स्फीति घाटी का, ध्यान रखिएगा, स्फीति घाटी का। तो इसमें आप सबसे पहले स्थान तो बउआ निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश पढ़ा रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश ही होगा। तो हम जो प्रसिद्ध है इसके लिए आपको बता देते, ये भी हम पीछे बता चुके थे। स्फीति घाटी ताबो मठ के लिए प्रसिद्ध है, एक बौद्ध मठ है ताबो मठ, हमने चर्चा करके पीछे बताया था कि तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, जबकि ताबो मठ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और ताबो मठ किस घाटी में है, स्फीति घाटी में है, इतना जरूर याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 7 गो हो गया, चलिए एक और निकालते हैं, 8वां पर आते हैं। 8वां में हमने ये भी पीछे आपको पढ़ा चुके थे, लाहुल घाटी, या जिसी को लाहुल स्फीति घाटी कहा जाता है ना, लाहुल घाटी। ये किस लिए प्रसिद्ध है तो बउआ यहीं से कहता है चंद्र और भागा नदियां क्या करती है, चंद्र एंड भागा नदियां निकलती है, यानी नदियां निकलती है और यही दोनों आगे चल करके क्या बन जाता है, चिनाब बन जाता है। यही नदी आगे चल करके क्या बन जाता है, चिनाब बन जाता है। तो देखिए कितना हो गया, 7, 1, 8 घाटी के बारे में हमने चर्चा कर दिया, जो कि काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इन 8 घाटी को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। हमारी बात समझ में आई। चलिए तो इन 8 घाटी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो भी हम लिखाए हैं सबको नोट करवाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए, सबसे पहला हेडलाइन बनाइएगा, हिमाचल प्रदेश की घाटियां, हिमाचल प्रदेश की घाटियां। और सबसे पहले कन्नौर घाटी लिखिए 1 नंबर में, लिख करके डैश दीजिए, कन्नौर घाटी लिख करके डैश दीजिए, कन्नौर घाटी, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा, लिखिएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित, हिमाचल प्रदेश में स्थित कन्नौर घाटी, हिमाचल प्रदेश में स्थित कन्नौर घाटी तिब्बत के सीमा के समीप
तिब्बत के सीमा के समीप स्थित है। तिब्बत के सीमा के समीप स्थित है, जो चिटकुल गांव जाने का मार्ग बनाता है। जो चिटकुल गांव जाने का मार्ग बनाता है। चिटकुल गांव जाने का मार्ग बनाता है। जो चिटकुल गांव जाने का मार्ग बनाता है। चलिए हो गया। अब नीचे नोट बनाइएगा, इसको लिखिएगा NOTE, नोट लिख करके डैश दीजिएगा। नोट में लिखिएगा चिटकुल गांव को हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव माना जाता है। चिटकुल गांव को हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव माना जाता है। चिटकुल गांव को हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव माना जाता है। अंतिम गांव माना जाता है। हो गया। चलिए बहुत अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया कन्नौर घाटी। अब दूसरा में लिखिएगा पार्वती घाटी, लिख करके डैश दीजिएगा। पार्वती घाटी लिखिएगा। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो मणिकरण शहर जाने का मार्ग बनाता है। जो मणिकरण शहर जाने का मार्ग बनाता है। जो मणिकरण शहर जाने का मार्ग बनाता है। ठीक है, फिर नीचे पॉइंट बनाए, लिखिएगा हिमाचल में मणिकरण शहर गर्म जल के फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल में मणिकरण शहर गर्म जल के फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। गर्म जल के फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 2 गो हो गया। तीसरा में लिखिएगा सांगला घाटी। तीसरा में लिखिएगा सांगला घाटी। तीसरा में लिखिएगा सांगला घाटी। सा आधा ग ला, ऊपर अनुस्वार सांगला, सांगला घाटी। ठीक है। चलिए अब डैश देकर लिखिएगा। यह घाटी हिमाचल प्रदेश में है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश में है, जिसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ब आधा स पा, जिसे बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। जिसे बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए 3 गो हो गया। चौथा में लिखिए मालना घाटी। मालना घाटी हो गया। फिर नीचे डैश दे करके लिखिएगा मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में है। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में है, जिसे हिमाचल का छोटा यूनान कहा जाता है। जिसे हिमाचल का छोटा यूनान कहा जाता है। जिसे हिमाचल का छोटा यूनान कहा जाता है। चलिए हो गया। चलिए 5वां में लिखिए पांगी घाटी। पा ऊपर अनुस्वार, पांगी घाटी हो गया। अब नीचे डैश देकर के लिखिएगा यह घाटी पंगवाला
यह घाटी पंगवाला और भोटिया जनजाति, यह घाटी पंगवाला और भोटिया जनजाति के निवास क्षेत्र, भोटिया जनजाति के निवास क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। भोटिया जनजाति के निवास क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब नीचे नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा भोटिया जनजाति मुख्य रूप से, भोटिया जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में पाया जाता है। भोटिया जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम में पाया जाता है। चलिए लिखा गया, अच्छी बात है। अब छठा में लिखिएगा कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी लिखिएगा, इस घाटी को, इस घाटी को देवताओं की घाटी, इस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। इस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है, जो दशहरा के लिए प्रसिद्ध है। जो दशहरा के लिए प्रसिद्ध है। जो दशहरा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हो गया। अब एक और नीचे पॉइंट बनाकर लिखिएगा, लिखिएगा कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पांजाल, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। चलिए हो गया छठा। सातवां में लिखिएगा स्फीति घाटी, लिखकर डैश दीजिए। स्फीति घाटी लिख लिए, लिखिएगा यह घाटी, यह घाटी बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि इसी घाटी में, क्योंकि इसी घाटी में बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ स्थित है। क्योंकि इसी घाटी में बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ स्थित है। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ स्थित है। चलिए हो गया। अब लिखिएगा लाहुल घाटी, लाहुल घाटी आठवां में, लाहुल घाटी, लाहुल घाटी लिखा गया, लिखिएगा यह घाटी, यह घाटी हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध घाटी है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध घाटी है। हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध घाटी है, जहां से चंद्र और भागा नदियां निकलती है। जहां से चंद्र और भागा नदियां निकलती है। जहां से चंद्र और भागा नदियां निकलती है। फिर एगो नीचे नोट बनाइएगा, NOT, नोट लिख करके डैश दीजिएगा। लिखिएगा यही चंद्र और भागा नदियां, यही चंद्र और भागा नदियां
आगे चलकर यही चंद्र और भागा नदियां आगे चलकर चिनाब नदी कहलाता है। आगे चलकर चिनाब नदी कहलाता है। चिनाब नदी कहलाता है। चलिए, ये 8 घाटी नोट बन गया। हमने इसका अच्छे ढंग से नोट्स बनवा दिया। अब देखिए 2 घाटी इसमें और रह गया है, उस पर भी हम अभी तत्कालीन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बड़ा अच्छा सा इसमें प्रश्न आता है। 2 और प्रमुख घाटी, एक चंबा घाटी है और एक कांगड़ा घाटी है। कांगड़ा घाटी का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। कांगड़ा घाटी काफी भारत में प्रसिद्ध घाटियों में से क्या है, एक है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। एक चुंबा घाटी है, एक चुंबी घाटी है, तो दोनों पर अलग अलग पॉइंट्स बनते हैं और दोनों अलग अलग स्थानों में है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूजन में चुंबा घाटी पूछता है और उसको अटेम्प्ट कर देते हैं जा करके सिक्किम, तो गलत हो जाता है ना। तो इस पॉइंट को अभी हम तुरंत इसको वेरीफाइड करवाते हैं और गलत कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो देखिए 2 और घाटियां इसमें है। सबसे पहले में हेडलाइन बनाइएगा कांगड़ा घाटी, ध्यान दीजिएगा, कांगड़ा घाटी। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। ठीक है, देखिए, तो कांगड़ा घाटी सबसे पहले पूछेगा स्थान कि कांगड़ा घाटी है कहाँ बउआ, तो ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी है, तो प्रश्न पूछेगा कि ये बउआ कांगड़ा घाटी में ही आपका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ध्यान रखिएगा, एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसे धर्मशाला कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, धर्मशाला कहा जाता है। हम पीछे भी इस पर एक बार चर्चा किए थे। ठीक है, तो देखिए तीर्थ स्थल धर्मशाला है और हिमाचल प्रदेश में एक पूछता है स्टेडियम, तो स्टेडियम भी कहाँ है, धर्मशाला में ही है। ठीक है, और धर्मशाला की बउआ इसमें देखिए पीछे हम जब राजधानी बता रहे थे तो निश्चित तौर से बताए होंगे कि शिमला एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन धर्मशाला क्या है, हिमाचल का शीतकालीन राजधानी है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल का शीतकालीन राजधानी है। बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न आता है, तो इसमें भी आ गया। चलिए अब थोड़ी चर्चा एक और कर लेते हैं। एक घाटी और है जिसका नाम है, ये 9वां हो जाएगा और ये 10वां। 10वां में भी हम बताए कि एक चुंबा घाटी है। ध्यान रखिएगा, चुंबा घाटी। मैं बताना चाहते हैं कि ये चुंबा घाटी भी कहाँ है बउआ, यदि स्थान पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में है। और इसी चुंबा घाटी में एक हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध शहर, नाम सुने होंगे डलहौजी, है ना जी। ये प्रसिद्ध शहर डलहौजी भी कई बार पूछा जाता है। डलहौजी शहर किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि डलहौजी ने ही इसको बसाया था, इसलिए इसका नाम भी डलहौजी था। तो डलहौजी है वो चुंबा घाटी में है। ठीक है, कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम यहीं पे बोल देते हैं कि यदि चुंबी घाटी पूछे तो चुंबी घाटी सिक्किम में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कल का एक और मैं वीडियो बनाऊंगा घाटी से संबंधित, जो भी बचा खुचा है सब निकाल देंगे, उसमें हम चुंबी घाटी की चर्चा अच्छे ढंग से कर देंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इसको लिख लीजिए, लिखिएगा कांगड़ा घाटी, लिख करके डैश दीजिए, पहले कांगड़ा घाटी लिख करके डैश दीजिए, लिखिएगा। अब कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसी घाटी में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तथा पर्यटन स्थल, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तथा पर्यटन स्थल धर्मशाला स्थित है। पर्यटन स्थल धर्मशाला स्थित है। ठीक है, चलिए नीचे एक नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा
नोट में लिखिएगा, धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन राजधानी कहा जाता है। धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन राजधानी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन राजधानी कहा जाता है। शीतकालीन राजधानी कहा जाता है। हो गया। चलिए अब लास्ट 10वां में लिखिएगा, चुंबा घाटी। चुंबा घाटी या कहीं कहीं चंबा घाटी लिखल रहेगा या चुंबा घाटी, इन दोनों पर ध्यान रखिएगा। अब ब्रैकेट में कर ही लीजिए चंबा घाटी, क्योंकि बहुत सारा किताब में देखते हैं चुंबा घाटी लिखता है, बहुत सारा में चंबा घाटी लिखता है, दोनों एक ही है। खाली ध्यान रखना चुंबी घाटी नहीं रहे, क्योंकि चुंबी घाटी रहेगा तो चला जाएगा सिक्किम। अब लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा, यह घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा इसी घाटी में प्रसिद्ध शहर डलहौजी स्थित है। प्रसिद्ध शहर डलहौजी स्थित है। चलिए हो गया। चलिए बहुत अच्छा। तो आज हमने इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश में जो भी 10 घाटियां हैं सभी पर हमने क्वेश्चन पहले बताया कहाँ है, उसकी यदि कुछ विशेषता था तो उसके बारे में भी हमने चर्चा कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये इस वीडियो में आप हिमाचल प्रदेश से संबंधित सभी घाटियों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके हित के लिए यह चैनल बनाया गया है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।